संत आदमी कह रहे मैंने आपके जैसा ढीठ बेशर्म और नंग आदमी नहीं देखा, मतलब बेहतर आदमी नहीं देखा कभी भी। कभी कभी सोचता हूँ अगर आपने मेरे तरह शादी नहीं की होती तो पता नहीं कौन सी क्रांति कर देते, मैं तो शादी ना करके भी बेकार हूँ। संत आदमी, आपने जिन शब्दों का मेरे लिए इस्तेमाल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दुनिया इन शब्दों को गलत शब्द या इंसल्ट करने वाला शब्द मानती है, पर मैं इनको गुण मानता हूँ। बेशर्म, बेशर्म अगर कोई किसी को बोल रहा है तो काबिलियत तारीफ है। मतलब ये आदमी शर्म नहीं करता है, मतलब इसने कोई बाउंड्री नहीं बनाई हुई है, इमेज कॉन्शियस नहीं। शर्म कौन करेगा? जो छवि प्रधान होगा, जो छवि प्रधान होगा, जिसको फर्क पड़ता होगा कि लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो जिसको फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसको शर्म, वो शर्म नहीं करता, तो वो बेशर्म हो गया। तो बेशर्म होना तो एक अच्छी बात है। नंग, नंग का मतलब ये कि जिस तरीके से सवाल आएगा मैं तो उसी तरीके से जवाब दूंगा। आप मुझे घेर नहीं सकते। आप मेरे पे इल्जाम लगाओगे और आपको लगेगा मैं जस्टिफाई करूंगा, नहीं नहीं भाई साहब आपने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया, मैं तो कहूंगा हाँ ये इल्जाम सही है, आप बताओ क्या करना है, ये क्या करना है। तो ये इस नंग फॉर्म में ये चीज आ गई, क्योंकि इसमें फिर लोग पीछे हटेंगे। और ये चीज अगर कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखो तो मुझे गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी बहुत अच्छी लगती है, उनको लोग घेर नहीं पाए। नहीं तो एक सन्यासी होने का मतलब है कि जिसने ब्रह्मचार्य का पालन किया, नहीं, उनको उनको उनके पिताजी ने बोला भाई कुछ काम धंधा कर ले, उनको कहीं दुकान पे लगवा दिया, दुकान पे काम करने लग गए, पैसा कमाने लग गए। उनको बोला कि अच्छा ये फिर भी वो ये तो बड़ा आध्यात्मिक और बहुत ही अलग, क्योंकि आज हम उनको जानते कि वो क्या है, उस समय उनको भी कितना प्रतिरोध का सामना करना पड़ा होगा। उनको नहीं नहीं शादी कर दो, शादी होने का बंदा ठीक हो जाए। उन्होंने विरोध थोड़ी किया कि नहीं नहीं मैं आध्यात्मिक हूं, मैं नहीं शादी करूंगा। उन्होंने शादी भी की, बच्चे भी पैदा किए। तो ये चीज मैंने उनसे सीखी। ये निडरता, ये आत्मविश्वास कब आता है? जब आपको अपना वजन मालूम होता है, जब आपको मालूम है कि यार दुनिया जाए भाड़ में, मैं कुछ भी करके अपना दिन गुजार लूंगा। ये यूट्यूब रहे ना रहे, कोई ये कसिनो के चैनल रहे ना रहे, कोई कहीं से कोई वीडियो का पैसा मिले ना मिले, मैं अपना काम कर लूंगा। तब आते हैं ये अंदर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस। और ढीठ, जिसको आपने ढीठ बोला उसको डेडिकेशन बोलते हैं। डेडिकेशन, ढीठ मतलब अड़ गया। अब जैसे सोचो कि मेरा ये चैनल है, इस पर 2200, ये नहीं जो ट्रैवल एंड नॉलेज चैनल है मेरा, 2200 वीडियो डाले हुए मैंने, 2200 से ज्यादा वीडियो उस चैनल पर, जिस चैनल पर पहले 500-700 वीडियो पे 50 से ऊपर व्यूज नहीं आते थे। उसके बाद पिछले 1.5-2 साल के अंदर मैंने उस पर कम से कम 1500 से ऊपर वीडियो डाले, जिस पर किसी पर 500-400 से ऊपर व्यूज नहीं आते। पर ढीठ इतना हूं कि व्यूज नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना पैसा मिल रहा है ना व्यूज मिल रहे हैं, पर मैं लगा हुआ। मैं लगा क्यों हुआ? क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। जिस दिन मजा आना बंद हो जाएगा उस दिन उसके पैसे भी मिलने लग गए, वीडियो भी वायरल हो गया, मैं नहीं डालू। अगर मैं इसको एस्ट्रोलॉजी के चैनल पे कंटिन्यू करता तो मुझे पॉपुलैरिटी भी मिलती, पैसा भी मिलता, क्योंकि अंधे और बेवकूफ लोगों की भीड़ है दुनिया में। मुझे कुछ नहीं, ये वहां पे काले तिल बहा देना पानी में, या 7 बार सिर से घुमा के ये कर देना, यही तो बोलना था। पैसा भी कमाता, पॉपुलैरिटी भी कमाता, जात से तो ब्राह्मण था ही, तो लोग पैर भी छूते, मैं लात भी मारता तो भी कहते आशीर्वाद मिल गया। तो ढीठ का मतलब डेडिकेशन, बेशर्म का मतलब इमेज कॉन्शियस ना होना, और नंग का मतलब कि भी परवाह ही नहीं करना। कि अगर कोई आदमी लांछन लगाएगा तो फिर उसका जवाब उस भाषा में दिया जाएगा। लांछन कबूल है, लगाओ इल्जाम कबूल। अभी वो कसिनो वाले चैनल पर कई लोग बोलते ना कि ये आदमी दिल्ली से लोगों के पैसे लेके भाग गया है, कईयों ने बोला कि ये हमारे पैसे ले रखे हैं, कुछ भी। मैं कहा हाँ ले रखे हैं, आ जाओ, गोवा में ओपन घर है जिसके पैसे ले रखे हैं, आ जाओ लेने। यहाँ पर क्यों बोल रहे, आ जाओ। किसी ने बोला इसने घर बेच दिया, हाँ बेच दिया। लोगों के पैसे ले रखे, हाँ ले रखे हैं। जुए में बर्बाद हो गया था, हाँ हो गया था। बैंकॉक में अय्याशी करने जाता है, हाँ, और क्या यहाँ पे मैं क्या नमाज पढ़ने आऊंगा, या मैं यहाँ पर आरतियां करने आऊंगा? बैंकॉक में क्या करने आऊंगा मैं? तो मैं यही करने आऊंगा। ये यहाँ पर, क्योंकि अगर आप इनको सफाई देते देते फना हो जाओगे, इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। भीड़ है, कितनों की गर्दनें काटोगे, ये तो पैदा होते रहेंगे। वो कौन से 2 राक्षस थे? मार्कंडे जी की एक वो कथा में है ना, शुंभ निशुंभ की गर्दन काटो तो रक्त बीज संघारे। वो उनके जहां पर रक्त के ब्लड गिरता था वहां से और राक्षस पैदा होते थे, फिर उसको मारते थे, खून गिरता था, फिर राक्षस पैदा होते थे। फिर उन्होंने कहा यार इसको तो कोई मार ही नहीं पा रहा, देवी देवता भी। फिर बुलाया गया आह्वान करके काली माता को, उन्होंने गर्दन काटी, फव्वारा निकला, पी लिया, नीचे गिरने ही नहीं दिया, राक्षस कहां से पैदा हो गए।
तो ये माइथोलॉजी की कहानी है, पर ये हमें मैसेज दिया गया था कि एक इच्छा पूरी करोगे दूसरी इच्छा पैदा होगी, तीसरी वो इच्छा पूरी करोगे फिर चौथी, तीसरी पैदा होगी, चौथी पैदा होगी। तो क्या इच्छा को पी लो, इच्छा ही नहीं पैदा होगी। एक कार नहीं है, एक दुख है, कार खरीद लोगे 4 दुख हो जाएंगे। पार्किंग का लफड़ा, सीट कवर डलवाना है, पेट्रोल के रेटों को ऊपर नीचे देखोगे। मैं नहीं देखता पेट्रोल को, मुझे फर्क नहीं पड़ता, 200 हो जाए 150 हो जाए, मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मैं चलाता ही नहीं। जब तक मेरी बीवी अफोर्ड कर रही है, वो गाड़ी चला रही है, मुझे मालूम है उसका भी दिल कितना छोटा है। जिस दिन ज्यादा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, वो गाड़ी कम चलाएगी या नहीं चलाएगी, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। मम्मी ने नमस्ते बोला है राकेश जी। ओके, थैंक यू। बीरेंद्र यादव, हेलो सर, बीरेंद्र कुमार बीरू फ्रॉम बिहार। हेलो सर, ओवर ट्रेडिंग कैसे कंट्रोल करें? बीरेंद्र यादव, ये ना मेरा कसिनो का चैनल नहीं है, मैं ट्रैवल वहाँ पे मनी इज नथिंग पर जब मैं लाइव आऊंगा वहां पर पूछना, यहाँ पर मैं कसिनो के सवालों के जवाब नहीं देता हूँ। कसिनो का चैनल है मेरा मनी इज नथिंग। राकेश जी, आपने जवाब सटीक दिया, ये कुएं के मेंढक है, नहीं समझते, समझेंगे आपको, आप ठीक लगे वो करो। नहीं, मैं तो वही कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली में क्या है, मेरे साथ जब कोई जुड़ा है तो मैं चाहता हूँ कि उसके वो कुछ तो फायदा ले मुझसे। मुझे 2 चीज सिखा के जाए, मुझे फायदा हो, मुझसे 2 चीज सीख के जाए, उसको भी फायदा हो। मैं यहाँ पर किसी को जलील इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे बेइज्जती करनी किसी की, ताकि वो इसलिए जलील हो ताकि वो दोबारा इस तरह की बेवकूफी वाली बातें ना करे। मुझसे करे नहीं करे मुझे क्या फर्क, अपने जीवन में भी ना करे। मैंने अपने लड़के के पढ़ने की इच्छा देखी और मैंने अपने लड़के के पढ़ने की इच्छा देखी और उसे स्कूल छोड़ने की बात की, और मैं उसे स्कूल से निकालकर बिजनेस में लगाना चाहता हूँ और उसे इन्वेस्टमेंट करने की राय दी। जो भी सैलरी दूंगा वो इंडेक्स फंड में डालूं। हाँ, बिल्कुल सही है, मेरे बच्चे भी यही कर रहे हैं, और आज से नहीं, कई सालों से कर रहे हैं। स्कूल आपको देखो, जिसको डॉक्टर बनना है उसको तो उसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा, जिसको वकील बनना है उसको उसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा। पर क्या कितने लोग वो डॉक्टर होते हैं, कितने लोग वकील होते हैं? अब हर आदमी चाहेगा उसका बच्चा डॉक्टर बन जाए, है 50 लाख रुपए उसकी सीट खरीदने की, टाइम वेस्ट है। और स्कूल आपको ये नहीं सिखाते हैं कि जब आप फ्लॉप हो जाओ तो आपको क्या करना है। स्कूल आपको फेलियर सेलिब्रेट करना नहीं सिखाते। जब आप असफल हो जाओ तब क्या करना है। सफल होने के बाद तो सब बताते हैं, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो खराब बनोगे, खेलोगे कूदोगे क्या खराब बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बनोगे, ये सब सिखाते हैं इसको। अरे बोलो उसको कि बॉस अगर तेरे साथ कोई चीटिंग करके तुझे पीछे कर दे तब तुझे क्या करना है। सुसाइड नहीं करनी है, हीन भावना में नहीं जाना है, तब क्या करना है ये स्कूल को खुद नहीं पता, क्योंकि स्कूल चलाने वाले टीचर तो खुद अपनी तनख्वाह के लिए लाठियां खा रहे होते हैं, खुद पूरे महीने प्रिंसिपल के आगे सिर झुका करके मैडमें और जो सर होते हैं वो सर झुका के प्रिंसिपल के आगे खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको तनख्वाह चाहिए टाइम पे। प्रिंसिपल को अपने चेयरमैन के आगे हाथ बांधे हुए देखा है मैंने, क्योंकि उसको अपने स्कूल को बढ़िया दिखाना है। गुलाम दूसरे गुलामों को यह सिखाएगा कि आजाद कैसे रहना है। स्कूलों में प्रजा के बच्चे जाते हैं। आप देखो हिंदुस्तान में जितने भी पॉलिटिशियंस है, जितने भी बिजनेस टाइकून है, जितने भी बहुत समझदार लोग हैं, उनके सारे बच्चे बाहर के देशों में पढ़ते हैं। या इंडिया में ऐसे जो बहुत कम स्कूल है पर बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, उन स्कूलों में पढ़ते हैं। राजाओं के बच्चों के स्कूल अलग होते हैं, प्रजा के बच्चों की स्कूल अलग होते हैं। प्रजा की सोच, उसको पढ़ाने वाले भी प्रजा के बच्चे होते हैं। जो टीचर खुद पूरे महीने 25-50 हजार रुपए तनख्वाह के लिए इंतजार कर रही है, वो बच्चे को कैसे सिखाएगी जीवन में कैसे बोल्ड डिसीजन लेना है, बताओ आप। जिसने खुद जो जिंदगी नहीं जी, वो दूसरे को वो कैसे जिंदगी जीना सिखाएगा। गुड इवनिंग राजीव वशी।